22 अप्रैल 2025 जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जो 2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद सिविलियंस पे सबसे बड़ा टेरर अटैक था। इस अटैक में 26 सिविलियंस मारे गए, जिसमें से 21 इंडियन सिविलियंस, 2 फॉरेनर और 2 लोकल कश्मीर के निवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टेरर अटैक कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, और सबसे अहम, इस अटैक से पाकिस्तान भारत को क्या मैसेज दे रहा है। 1947 में देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित केंद्र बना हुआ है। 1980s के दशक में कश्मीर में एक इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी शुरू हुई जो या तो भारत से अपनी आजादी चाहती थी या फिर पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहती थी। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर फुल फ्लैश्ड कारगिल जैसे मिलिट्री अटैक करता रहा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर में इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी शुरू कर कश्मीर को भारत से तोड़ने की साजिश रची। 2019 में जब भारत सरकार ने संविधान से आर्टिकल 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा, तब उन लोगों में तनाव का माहौल बढ़ने लगा जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। उन लोगों को लगा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बनाने से कश्मीर के पास जो स्पेशल पावर्स थी, जो वहाँ की सरकार को डेवलपमेंट के नाम पर भारत सरकार से एक्स्ट्रा फंडिंग मिलती थी, वो अब कहीं न कहीं बंद हो जाएगी। जिसके खिलाफ उन्होंने 2019 के पुलवामा अटैक से लेकर 2025 के पहलगाम जैसे टेरर अटैक को अंजाम दिया। पहलगाम जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसे लोग भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वहाँ हर साल हजारों की संख्या में भारत से ही नहीं बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी विजिट करते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इन आम लोगों पर कोई आतंकी हमला कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में हमेशा से ही पाकिस्तान की जंग भारत की सेना से होती आ रही थी। लेकिन पहलगाम के इस अटैक ने ये बता दिया कि आतंकवादियों का कोई उसूल नहीं होता। पहलगाम में मिलिट्री सिक्योरिटी कम होने की वजह से पाकिस्तान इस अटैक को अंजाम दे पाया है। असल में इस अटैक के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का हाथ है, लेकिन लश्कर ए तैयबा ने पहलगाम के इस अटैक को अंजाम दिया। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है जो खुलेआम दुनिया में आतंक फैलाता है, जिसको TRF के मेंबर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि लश्कर ए तैयबा को इंटरनेशनल प्रेशर से बचाया जा सके। इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक TRF का फैल्कन स्क्वाड नए हथियारों के साथ अमरनाथ यात्रियों को टारगेट करने का प्लान बना रहा था। 22 अप्रैल के दिन 2:50 पर 5 से 7 हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स पहलगाम के जंगलों में छुपकर यात्रियों पर एक सिस्टमैटिक अटैक प्लान करते हैं। विटनेसेस ने बताया कि सबसे पहले आतंकवादियों ने आदमी, औरतों और बच्चों को अलग किया, उन लोगों का नाम और धर्म पूछा, कुछ लोगों से कलमा पढ़वाया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी उतरवाए गए। धर्म के नाम पर हिंदू आदमियों को आतंकवादियों ने एक एक कर उनको बेरहमी से मार दिया। एक सर्वाइवर ने बताया कि एक आतंकवादी ने एक महिला को बोला, जाके ये मोदी को बोल देना। मतलब ये अटैक एक पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहा है। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। दोस्तों, इस अटैक में कुल 26 सिविलियंस मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में एक 26 साल का नौजवान नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो अपने हनीमून पर पहलगाम आए थे, एक IB ऑफिसर मनीष रंजन और एक एयरफोर्स ऑफिशियल तागे हेलियांग भी थे। इस हमले के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए एक लोकल कश्मीरी शिया मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने एक अटैकर से राइफल छीनने की कोशिश की, पर वो भी मारे गए। सोशल मीडिया पर आदिल हुसैन शाह की मौत का सबूत दिखाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये अटैक हिंदुओं पर नहीं बल्कि भारत पर था। पर असल बात तो ये है कि आदिल हुसैन शाह की बहादुरी ने आतंकवादियों को मजबूर होकर उसे मारना पड़ा। 26 लोगों को मारने के बाद वो आतंकवादी वापस जंगल की तरफ भाग गए। दोस्तों, इस हमले के बाद भारत सरकार ने इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट किया और दोपहर के 4:30 बजे तक 2 क्रिटिकल पेशेंट्स अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाए गए। बाकी लोगों को नियर बाय मेडिकल सेंटर्स में ले जाया गया और सीरियस केसेस को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने 24/7 कंट्रोल रूम बनाए और एक हेल्पलाइन स्टार्ट की। एयर इंडिया और इंडिगो ने श्रीनगर के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई और महाराष्ट्र सरकार ने 180 टूरिस्ट को वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज की। आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। पहलगाम में लॉकडाउन लगा दिया गया। हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज को मिलिटेंट्स को ट्रैक करने भेजा गया। NIA ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और 23 अप्रैल को साइट विजिट की। 3 पाकिस्तानी सस्पेक्ट्स के स्केचेस और एक पूंछ एनकाउंटर में मिली
फोटो रिलीज की गई जो शनिवार कोकरनाग रूट से आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन का हिंट दे रही है। भारत और पूरी दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की विजिट छोड़ 23 अप्रैल को दिल्ली वापस आए और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को आतंकवादियों को मार गिराने का ऑर्डर दिया। साथ ही उन्होंने भारत से जा रही पाकिस्तान में इंदस, झेलम और चेनाब नदी के पानी को रोकने का भी डिसीजन लिया। दुनिया के बड़े देशों के लीडर्स जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू और इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान पर निंदा व्यक्त की। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस अटैक में पाकिस्तान की किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया। क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को एम्बेसी से बाहर निकाल दिया। इंडियन इंटेलिजेंस ने लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद को इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया, जिसने 2 कश्मीरी मिलिटेंट्स आदिल गुरी और एहसान के साथ इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया। दोस्तों, असल में इस हमले का मकसद भारत के लोगों में कम्युनल डिवाइड की भावना को पैदा करने का था। अगर ऐसा नहीं होता तो आतंकवादी सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं करते। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।